नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। अपराध की दुनिया से आपको खबरदार करने के लिए लेकर हाजिर हूं क्राइम रिपोर्ट। क्राइम रिपोर्ट में आज आपको राजा हत्याकांड के हर एक पहलू से रूबरू करवाएंगे। कैसे राजा की पत्नी सोनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया और परिवार के लोगों को भनक तक नहीं लगने दी। साथ ही यह भी बताएंगे कि कौन है वो राज कुशवाहा जिसके चक्कर में हनीमून बन गया हत्याकांड। राजा हत्याकांड मामले में हर दिन कुछ न कुछ नया सामने आ रहा है। आरोपी सोनम को मेघालय पुलिस अपने साथ ले गई है, जांच की जा रही है, तो वहीं दोनों परिवारों में मातम पसरा हुआ है और राजा का कातिल कौन है इसका जवाब भी परिवार चाहते हैं। लेकिन साथ ही सोनम पर किसी को भी शक तक नहीं था। इस मामले में हत्या से लेकर के गिरफ्तारी तक क्या कुछ हुआ और पूरे मामले में मेघालय के मंत्री ने पीड़ित परिवार के लोगों से क्यों कर दी माफी मांगने की मांग, इस रिपोर्ट में आप देखिए। सोनम ने मिटाई शादी की निशानियां। क्या है राजा की हत्या का सच? न सिंदूर, न मंगलसूत्र, बिखरे बाल, चूड़ियां भी उतार दी। देखने में सोनम किसी भी तरह से नवविवाहिता नहीं लग रही थी, क्योंकि उसने शादी की हर निशानी मिटा दी थी और शायद ये सब कुछ जानबूझकर किया गया। गिरफ्तारी के बाद वन स्टॉप सेंटर पर सोनम करीब 15 घंटे रही, लेकिन किसी से बात नहीं की और करीब 7 घंटे तक सोई। दाल रोटी भी खाई, चाय भी पी। ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट से सामने आई है। लापता सोनम 9 जून को मिली। मेघालय से करीब 1100 किलोमीटर दूर सोनम गाजीपुर में एक ढाबे पर बदहवास हालत में मिली थी। इसके बाद उसे वन स्टॉप सेंटर पहुंचाया गया। रात 8 बजे सोनम को मेघालय पुलिस को सौंप दिया गया, लेकिन सोनम और राजा रघुवंशी के परिजन ये मानने को तैयार नहीं कि हत्या की वारदात को अंजाम सोनम ने ही दिया है। अब ये वहाँ की सरकार को पहले से बताना चाहिए ना, ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। और बच्ची रात में क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। अच्छा, बेटी ने फोन लगाया? बेटी ने फोन लगाया है। मतलब बेटी खुद गाजीपुर के उस ढाबे में पहुंची है? वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। मतलब ये भी हो सकता है कि वो जिसके चंगुल से उससे छूट के यहाँ पर आई हो। हाँ, वही चीज है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई। ढाबे वाले से रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया है ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने की, वहाँ ढाबे पे। ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। मतलब 2 बजे के करीब की बात है। मेरी बिट्टी से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से अकेले गोविंद जी से बात हुई है। गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा, और अब कोई बात नहीं है टेंशन की, और मैं वहाँ जा रही हूँ। तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है, तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा गाजीपुर। मतलब ये पहुंची, उसने बताया कुछ? ये अभी उसने नहीं बताया, क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं थी वहाँ बताने लायक। सोनम के पिता ने जहां सीबीआई जांच की मांग की, तो वहीं राजा रघुवंशी के भाई ने भी सोनम पर हत्या का शक तक जाहिर नहीं किया। शादी के बाद से दोनों परिवार खुश थे। सोनम भी परिवार में घुल मिल गई थी। ससुराल पक्ष को कभी उसकी साजिश का शक तक नहीं हुआ। ये चारों आरोपी जो उसमें आए हैं और एक सोनम जो इसको मिला के 5 हुए हैं, तो ये 5 लोग तो नहीं है, इनकी टीम तो बड़ी है जहाँ तक हमें लग रहा है। और इसमें जिस प्रकार से सोनम आप पे सिलेंडर हुई है, जिस प्रकार से उसने फ़ोन लगाया था, मैं यहाँ पे भाई यहाँ पे आ गई हूँ, मुझे को छोड़ के गए हैं, तो मेरा सवाल तो पहले इसमें ये छोड़ के जो गया उसको है, तो उसको इतना पता होगा छोड़ के कौन गया, कौन छोड़ के नहीं गया उसको। बाकी वो कहती है तो मेरे को तो होश में नहीं हूँ, मैं हालत में बोलने लायक नहीं हूँ। कल हमको इतना मालूम पड़ा एक तरफ से है, तो इसको छोड़ के कोई नहीं गया है, ये खुद बस में बैठ के आई है। इसके साथ 2 लोग साथ में बैठे गए थे, और ये बातें जो है, ये बातें मेरे को किसी ने के अपने जो बस में बैठा हुआ था उससे किसी लेडी ने बताई मेरे को ये बातें। तो ये तो पहले झूठ है। तो ये सिलेंडर हुई, सिलेंडर नहीं हुई, ये सिलेंडर होने का ऐसे नाटक किया गया है। और पुलिस को जो हम लोगों जैसे यूपी पुलिस को फोन लगा बुलाया, तो ये एकदम अपने आप को चाह रही थी तो मैं शरीफ बन के जाऊँ जगह में, तो ये पक्का झूठ बोल रहे पहले तो है। इसमें शक ज़्यादा नहीं है, शक मुझे इतना जरूर है इसमें, तो उसकी मम्मी को सब पता होगा, तो मम्मी ने छुपाई हमारे से बातें, सारी बातें। सोनम की मम्मी ने जो बातें छुपाई हमारे से,
इसमें शक हमको जरूर है, क्योंकि इसके पापा को तो इस बारे में पता होता कभी तो उसको कम से कम राज को वापस से निकाले जाते, भगा देते हैं। उसके भाई को पता होता तो उसके भाई को भगा देता वहाँ से। बाकी इसकी मम्मी ने जो बातें छुपाई ना, इसकी मम्मी ने इसके पापा से और भाई से बातें दोनों छुपाई है, इतना में लग रहा है। अच्छा, मतलब उनकी माँ इसमें शामिल हो सकती है इसमें, इस सब में। तो आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन में चाहेंगे ये सब? हाँ, हम चाहेंगे इसमें तो पुलिस द्वारा जो है सोनम की मम्मी से भी पूछताछ की जाए, क्योंकि पूछताछ के लिए की जाए तो ऐसा तो है नहीं तो बच्चे का अफेयर कहीं चल रहा है और माँ को नहीं पता हो। कॉलोनी के लोगों से हमने बात की कल मैं वहाँ पर, तो वो यही कह रहे थे कि परिचित वो आता जाता था और वो अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ था राज। क्योंकि देखिए पहली बात तो इसमें ये है, तो जो राज है, राज इनके ऑफिस को एम्प्लॉयर है, तो एम्प्लॉयर का आना जाना हमको एकदम थोड़ा शक नहीं लगा हम लोगों को। और राजा को जिस दिन लेके आया था मैं 4 तारीख को, उस दिन भी वो यहाँ पे शामिल था उसके पापा के साथ में, तो उसके पापा को भी नहीं था तो ये कोई कातिल है जिसने राज को राजा को मारा है, तो उन लोगों को भी नहीं पता था, क्योंकि उन लोगों को कुछ ऐसा आइडिया होता है कभी उसको लेके आते नहीं फिर तो वो। सोनम की मां ने सोनम के मिलने पर कहा कि अब कातिल का भी पता लगना चाहिए कि राजा का हत्यारा कौन है। साथ ही सोनम पर लग रहे आरोपों को लेकर उन्होंने कहा कि अब जो भी है उसका सामना हमें करना है। धन्यवाद है जो मिल गई है, तो लेकिन क्या ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है, अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो भी हमको तो दुख ही, छोरा चला गया था। बस धन्यवाद मिल गई तो। गोविंद भैया ने कुछ बताया किस तरह से सूचना आई आप तक? बस मेरे से ये बोला कि मिल गई है और वहां मिली है और मैं जा रही हूँ, बस ऐसा बोला मेरे से। और आप अभी कुछ बता रहे थे कि कुछ आरोप लगा रहे, क्या ये क्या गलत है सब? अब क्या गलत है क्या सही है वो तो अभी जो जांच होगी वो बताएगी, अब मैं क्या बताऊं। बेटी मिल गई है कुछ? बस बेटी मिल गई है, यह है खुशी काय की है जब ये उल्टे इल्जाम लगा रहे हैं तो। और अब जो है वो तो जितना दुख घूमने का नहीं था उतना दुख है उल्टा सीधा का होएगा हमको, तो अब जो भी है वो सामना हमको ही करना है, इसमें भी और उसमें भी। हम क्या कर सकते हैं, अब जो जांच होगी जब पता पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। तो वहीं राजा रघुवंशी की मां का कहना है कि अगर सोनम ने इस वारदात को अंजाम दिया है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। इन दोनों बच्चे को घूमने के लिए जाने दो, पिक्चर देखने का इसका मन है राजा का, सोनम को घुमाने का, तो इनको जाने दो। मन के बच्चे थोड़े बात करेंगे तो अपन को भी अच्छा लगेगा कि आपस में दोनों की बात होगी, कुछ भी मन में होगा तो पता तो चलेगा। तो उनकी मम्मी ने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ बहुत सख्ती है, उसके पापा को ये चीज पसंद नहीं है कि बच्ची घर से बाहर निकले। शादी के पहले की बात है। शादी के पहले की बात है। अच्छा, सोनम आप लोगों के साथ कितने दिन घर में रहेगी? 4 दिन रही। इसका व्यवहार अलग है? 4 दिन रही। देखो बड़ा घर है, उसका रूम सबसे ऊपर था, तो बार बार तो अपन उसके रूम में नहीं जा सकते है। थोड़ी देर के लिए आती थी बीच में हॉल में खाना ना खाने के लिए। और शख्स आया उस दौरान जिससे मुलाकात करनी? नहीं, हमको कोई शख्स नहीं आया। दोनों परिवारों के सदस्यों की बातों को आपने सुना। मेघालय पुलिस अब मामले में जांच कर रही है, लेकिन दोनों ही परिवार के सदस्यों ने कहीं न कहीं मेघालय पुलिस और वहां के स्थानीय लोगों पर सवाल खड़े किए, जिसके बाद मेघालय के मंत्री अलेक्जेंडर लालूहेक ने कहा कि हम राजा और सोनम रघुवंशी के परिवारों से माफी की मांग करते हैं, क्योंकि उन्होंने मेघालय और इसके लोगों की छवि को धूमिल किया है। So we really thankful to the Meghalaya police for crack down the complete investigation within the 7 days. And also now we are seeking from the government, we are seeking the apology from the family member for the tarnishing the image of the state of Meghalaya and the people of Meghalaya. इस जांच में जो भी अब तक सामने आया है और हत्या की वारदात के बाद से गिरफ्तारी तक क्या क्या हुआ वो आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। हत्या से लेकर गिरफ्तारी तक क्या कुछ हुआ, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों ने जिस हथियार से राजा को मारा वो गुवाहाटी में ऑनलाइन मंगवाया गया था। आरोपी शिलोंग में सोनम राजा के होम स्टे से करीब 1 किलोमीटर दूर होटल में ठहरे थे। आरोपियों के नंबर सोनम के पास थे। सोनम जहां भी जाती थी लोकेशन इन्हें भेज देती थी। 23 मई को सोनम फोटो शूट के बहाने पहाड़ी कोरसा इलाके में राजा को ले गई। रास्ते में ही तीनों आरोपी राजा रघुवंशी से मिले, हिंदी में बात की और साथ चल दिए। सोनम थकने के बहाने पीछे चलने लगी। थोड़ी देर बाद सुनसान जगह देखकर सोनम ने चिल्लाकर कहा, मार दो इसे। हत्या के बाद सोनम ने फोन तोड़ दिए। आरोपी भी अपने अपने घर ट्रेन से रवाना हुए। आरोपी सोनम अकेले वाराणसी पहुंची। रविवार की रात करीब 1 बजे वाराणसी गाजीपुर हाईवे पर स्थित काशी ढाबे पहुंची सोनम। ढाबा मालिक साहिल यादव के फोन से भाई गोविंद को कॉल कर सूचना दी
तो आरोपी सोनम के भाई गोविंद ने, जो कि शिलोंग में था, तुरंत इंदौर पुलिस को सूचना दी। इंदौर पुलिस ने गाजीपुर पुलिस को काशी ढाबे पर भेजा। इसके बाद देर शाम मेघालय पुलिस ने गाजीपुर पहुंचकर सोनम को हिरासत में लिया। यानी साफ है, अगर सोनम बेवफा है और सोनम ही हत्यारी है तो उसने कमाल की अदाकारी की है। 11 मई को शादी हुई, दोनों परिवार खुश थे। सोनम भी परिवार में घुल मिल चुकी थी, किसी को भनक तक नहीं लगने दी। इन दिनों में ससुराल पक्ष को कभी भी उस पर कोई शक नहीं हुआ। 21 मई को राजा सोनम शिलोंग पहुंचे हनीमून मनाने के लिए, और उसके बाद जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और अब बात करते हैं राजा हत्याकांड के मुख्य आरोपी राज कुशवाहा की। राज कुशवाहा कौन है और सोनम के साथ कब से इसका संबंध था, वहीं इस पूरी वारदात के बाद राज कुशवाहा के परिजनों का क्या कुछ कहना है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। कौन है राज कुशवाहा? क्यों दिया हत्या की वारदात को अंजाम? जब सोनम की गिरफ्तारी के बाद एक नाम उभरकर सामने आया, ये नाम था राज कुशवाहा का। तो हर कोई जानने को उत्सुक था कि ये राज कुशवाहा कौन है। बताया जा रहा है कि शादी से पहले सोनम का अफेयर इसी राज कुशवाहा नाम के शख्स से चल रहा था। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अपने इसी अफेयर के लिए सोनम ने राजा रघुवंशी की सुपारी देकर उसे मरवा दिया। सूत्रों के मुताबिक सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा के बीच प्रेम संबंध थे। राज सोनम के पिता की फैक्ट्री में ही काम करता था। सोनम के पिता की एक फैक्ट्री है जिसमें सोनम एचआर के पद पर थी और राज मैनेजर। सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी का यह कहना है कि राज घटना से 2 दिन पहले तक फैक्ट्री में काम करता था। तो कौन है राज कुशवाहा, उसके बारे में आपको बताते हैं। राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी सोनम के पिता की प्लाईवुड की दुकान पर काम करता था। सोनम के पिता की फैक्ट्री में राज मैनेजर के पद पर काम करता था। 2 दिन पहले तक सोनम के पिता की फैक्ट्री में कार्यरत था राज कुशवाहा। 1.5 साल पहले तक सोनम के घर के पास ही रहता था और शादी से पहले राज के साथ बताया जा रहा सोनम का अफेयर। राजा रघुवंशी के अंतिम संस्कार में भी पहुंचा था राज। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज कुशवाहा का एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें वो सोनम के पिता देवी सिंह को सहारा देते नजर आ रहा है। ये वीडियो राजा के अंतिम संस्कार के दिन का बताया जा रहा है। सोनम के पिता देवी सिंह ने बताया कि राज 2 दिन पहले हमारे घर आया था। उसने सबसे बातचीत भी की, लेकिन हमें पता नहीं चल पाया कि वो सोनम के साथ था या नहीं। कभी उस पर शक नहीं हुआ कि वो हत्याकांड में शामिल होगा। वो राजा के अंतिम संस्कार में पड़ोसियों की गाड़ी लेकर पहुंचा था। सोनम के घर आता जाता था राज। बताया जा रहा है कि राज कुशवाहा मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। वो कुछ सालों से देवी सिंह के यहाँ काम कर रहा था। विश्वसनीय होने के चलते उसका घर भी आना जाना था। जिस दिन राजा रघुवंशी की डेड बॉडी इंदौर आई थी, उस दिन राज कुशवाहा भी मौके पर मौजूद था। वो राजा के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ था। राज से लगातार लोकेशन शेयर कर रही थी सोनम। जानकारी के मुताबिक जिस दिन कामाख्या देवी के दर्शन के लिए निकले थे, वहीं से चारों पीछा कर रहे थे। सोनम राज को लगातार लोकेशन भेज रही थी। परिवार का दावा है कि दोनों का शिलोंग जाने का कोई प्लान नहीं था, केवल गुवाहाटी से दर्शन करके लौटना था। लेकिन वो सोनम के कहने पर शिलोंग और चेरापूंजी तक चले गए। नंदबाग इलाके में रह रहे थे 4 आरोपी। राज कुशवाहा समेत मामले में कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस बारे में एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच के राजेश ने बताया कि राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी जिन्हें हिरासत में लिया गया है, इनमें राज कुशवाहा, विशाल चौहान और आकाश राजपूत को इंदौर से पकड़ा गया। आनंद कुर्मी को बीना से पकड़ा गया है। देखिए, घटना 11 मई को शादी हुई थी। वो दंपति 20 मई को दोनों घूमने गए थे, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी। उसके बाद गुवाहाटी के माध्यम से गुवाहाटी के से होते हुए ये लोग शिलोंग पहुंचे। शिलोंग पहुंचने के बाद फिर ये लगातार अपनी फैमिली के कन्वर्सेशन में थे, लगातार कांटेक्ट में थे फैमिली के। फिर उसके बाद 23 को अंतिम बार कन्वर्सेशन हुआ था मदर इन लॉ से, और उसके बाद फिर उनका संपर्क टूट गया था। उसके बाद परिजन चिंतित हुए। उन्होंने पुलिस कमिश्नर इंदौर से संतोष सिंह सर से संपर्क किया गया। पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह सर के द्वारा
डीसीपी क्राइम ब्रांच श्री राजेश त्रिपाठी सर को इस काम के लिए लगाया गया। उनका ये काम था लगातार कोऑर्डिनेशन करें, परिवार के भी संपर्क में रहें, क्योंकि कई परिजन शिलोंग भी निकल चुके थे, उनके भाई और रिश्तेदार सभी कुछ लोग वहां चले गए थे। तो राजेश त्रिपाठी सर के द्वारा लगातार जो ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट है उसमें उनके जो एसपी विवेक सर हैं उनके लगातार संपर्क में थे, परिजनों के संपर्क में थे, लगातार अपडेट ले रहे थे, सर्चिंग अभियान की पूरी जानकारी ले रहे थे। तभी अचानक 2 जून को एक दुखद घटना आई जिसमें कि डेड बॉडी उसकी रिकवर हुई। लेकिन राज कुशवाहा की मां और बहन का दावा है कि वो पूरी तरह से निर्दोष है। भाई को बचा लो, भाई बेकसूर है, आपको बेकसूर है, वो लोग कभी ऐसा नहीं कर सकते, भाई कभी ऐसा नहीं कर सकता। कभी भी नहीं, वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते। विक्की और राज वही दोनों मेरे भैया, वो दोनों ऐसे कभी नहीं कर सकते अंकल। अच्छा, वो यहीं थे जब घटना हुई? हाँ भैया यही थे। भैया वहाँ पे नहीं, कहीं भी बाहर नहीं गया। ऑफिस वाले से पूछो ना, वो रोज ऑफिस जाते थे, गोडाउन जाते थे, वो ऐसा नहीं कर सकते। क्या मांग करेंगे आप? क्या मांग? मैं बोलूंगी मेरे भाई को बचा लो, गोविंद भैया, राजा भैया के बड़े भाई, उन सबसे यही बोलूंगी हाथ जोड़ के वो मेरे भाई को बचा ले। उनके साथ पूरी फैमिली है, लेकिन हमारे साथ कोई नहीं है हमारे भाई के अलावा। फंसाया जा रहा है, मेरे भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं बोलती भैया मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया, कभी ऐसा काम नहीं सकता। 20 साल की उसको मेरे भैया, जब से हम सुना 3 दिन से हम पानी नहीं पिए, जब से मेरा बच्चा गया परसों के दिन से। न मेरी बच्चियां, न मेरी बच्ची छोटी वाली गिर के बेहोश हो जाती है। हमारा भाई जिम्मेदार है, वही हमारा सब कुछ था, हमारे पति शांत हो गए भैया। हालांकि अब जांच के बाद ही साफ होगा कि इस मामले में कौन कौन कसूरवार है और कौन कौन हत्या की वारदात में शामिल है। लेकिन फिलहाल सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा को ही मुख्य आरोपी माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। शुरुआत में माना गया कि राजा और सोनम के साथ लूट हुई है और हत्यारों ने लूट के इरादे से ही उन पर हमला किया होगा। राजा का शव मिलने के बाद सोनम की तलाश तेज हुई, तो उसके बाद जो हुआ वो दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर देने वाला था। कैसे हत्याकांड में बदल गया हनीमून का प्लान, और इस घटना की पूरी टाइमलाइन और कहां से सोनम पर घूमी शक की सुई, इस रिपोर्ट में आप देखिए। राजा हत्याकांड में और कितने राज। लाश की पहचान टैटू से हुई। 23 मई जब खबर आई कि इंदौर का एक नवविवाहित जोड़ा मेघालय में लापता हो गया है, उस वक्त किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये राजा की हत्या की साजिश हो सकती है, और इस साजिश के पीछे कोई और नहीं, उसी की नई नवेली दुल्हन ही होगी। लेकिन इस वारदात में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे होते गए और आखिरकार पत्नी ही मुख्य आरोपी पाई गई। मेघालय में हुए हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। एक लापता कपल की कहानी मर्डर मिस्ट्री में बदल चुकी है। हनीमून कैसे बन गया हत्याकांड। राजा रघुवंशी और सोनम की शादी पिछले महीने ही 11 मई को हुई थी। शादी के 9 दिन बाद दोनों हनीमून के लिए बेंगलुरु होते हुए गुवाहाटी पहुंचे और मां कामाख्या देवी के दर्शन किए। यहां से राजा और सोनम हनीमून मनाने के लिए मेघालय के लिए निकल गए। मेघालय पहुंचकर दोनों शिलोंग गए और एक स्कूटी किराए पर ली। 22 मई को परिवार से आखिरी बार बात हुई और इसके बाद दोनों गायब हो गए। जब परिवार का संपर्क राजा और सोनम से नहीं हो पाया तो मेघालय पुलिस को उनकी गुमशुदगी की शिकायत दी गई और दोनों की तलाश शुरू हुई। 11 दिन बाद राजा रघुवंशी की लाश एक खाई में मिली। लाश के पास ही लकड़ी काटने वाला एक हथियार भी मिला। राजा का पर्स, घड़ी, सोने की चेन, अंगूठी और हीरे का ब्रेसलेट गायब था। इसके अलावा एक लेडीज सफेद शर्ट भी राजा की लाश के पास ही मिली। राजा रघुवंशी का शव एक झरने के पास खाई में पाया गया था। पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि हुई। शव मिलने के बाद ही सोनम पर शक की सुई घूमनी शुरू हो गई थी, क्योंकि वो लगातार गुमराह कर रही थी। सोनम पर शक के मुख्य कारण राजा की जानकारी राजा के परिवार को नहीं दी। राजा की जान चली गई, लेकिन सोनम पूरी तरह सुरक्षित। मेघालय से संदिग्ध तरीके से यूपी के गाजीपुर पहुंची सोनम। गाजीपुर में गुपचुप तरीके से पहचान छुपा कर रह रही थी। राजा के बारे में मेघालय में भी किसी से कुछ नहीं कहा। एमपी से मेघालय तक पुलिस प्रशासन परेशान, लेकिन सोनम चुप रही। और अब आपको बताते हैं राजा और सोनम की शादी के बाद अब तक इस पूरे मामले में क्या हुआ और कौन कौन से खुलासे इस मामले में हुए हैं। पूरी टाइमलाइन समझिए। 11 मई 2025 राजा रघुवंशी और सोनम की इंदौर में धूमधाम से शादी हुई। 20 मई 2025
राजा और सोनम हनीमून के लिए मेघालय के शिलोंग रवाना हुए। गुवाहाटी में मां कामाख्या मंदिर में भी दर्शन किए। 21 मई 2025 राजा और सोनम शिलोंग के एक होम स्टे में ठहरे, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। 22 मई 2025 दोनों ने किराए पर एक एक्टिवा स्कूटी ली और शिलोंग के आसपास घूमने निकले। 23 मई 2025 दोपहर के समय सोनम ने अपनी सास से फोन पर बात की। राजा ने भी अपनी मां से बात की, जो आखिरी बातचीत थी। 24 मई 2025 राजा और सोनम का कोई संपर्क न होने पर परेशान परिवार उनकी किराए की स्कूटी सोहरारिम में लावारिस हालत में मिली। 25 मई 2025 परिवार ने इंदौर पुलिस और मेघालय पुलिस को सूचित किया। तलाशी अभियान शुरू हुआ। 29 मई 2025 राजा और सोनम के 2 बैग खाई में मिले, लेकिन मोबाइल, गहने और पर्स गायब थे। 2 जून 2025 एक झरने के पास 150 से 200 फीट गहरी खाई में राजा का सड़ा गला शव मिला। शव की पहचान दाहिने हाथ पर राजा नामक टैटू जो बना हुआ था उसी से हुई। पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि और राजा की सोने की चेन, अंगूठी और पर्स गायब मिले। 2 जून 2025 को ही मेघालय पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। 3 जून 2025 परिवार और रघुवंशी समुदाय ने सीबीआई जांच की मांग की। 4 जून 2025 राजा का शव इंदौर लाया गया, फिर से सीबीआई जांच की मांग की गई। 5 जून 2025 रघुवंशी समुदाय ने पीएम मोदी को पत्र लिखा, सीबीआई जांच की मांग की और सोनम के अपहरण की आशंका जताई। बांग्लादेश सीमा के पास मानव तस्करी का शक भी जताया। 5 जून 2025 मेघालय के सीएम ने एसआईटी जांच की प्रगति की समीक्षा की, मामले की तह तक जाने का आश्वासन दिया। 6 जून 2025 पुलिस ने राजा का मोबाइल फोन, एक महिला की सफेद शर्ट समेत कुछ सामान मिला तो परिजनों ने लूट की आशंका जताई, क्योंकि गहने और नकदी गायब थे। 8 जून 2025 सोनम के भाई गोविंद ने मेघालय पुलिस पर सही कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। सीसीटीवी फुटेज खोजने का दावा किया, जिसमें राजा और सोनम होटल से निकलते दिखे। 3 संदिग्धों की जानकारी भी सामने आई। 2 जून 2025 मेघालय पुलिस ने मध्य प्रदेश के 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया। सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सरेंडर किया। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने ट्वीट कर पुलिस की सफलता की जानकारी दी। अब मामले में सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। देखना होगा आगे और क्या कुछ होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा। क्राइम रिपोर्ट का मकसद आपको डराना या भयभीत करना नहीं है। हमारा मकसद है समाज में हो रही वारदातों को लेकर आपको जागरूक करना, ताकि इस तरह की परिस्थितियों से आप हमेशा सावधान रहें और सुरक्षित रहें। क्राइम रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।